हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने हाजिर हूँ क्रैश कोर्स के डे 3 में जीएस एंड जीके का सेशन लेकर। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक उठा के लेकर आया हूँ संसद पॉलिटी से। आज हम संसद पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए इतना बेनिफिट होगा बहुत ही ज़्यादा। तो आइए संसद को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संसद। एग्जाम में संसद से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही रहता होगा। तो बात करते हैं संसद। संसद का सबसे पहले आर्टिकल कौन सा है? तो संसद जो है वो हमारे अनुच्छेद कितने में है? 70। बात करते हैं संसद का भाग कि हमारे संविधान के कौन से भाग में है संसद। तो जो संसद का भाग है, तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो संसद का भाग है वो भाग है 5। भाग है 5। तो मैं संसद को आपको आज इस तरीके से पढ़ूंगा कि स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ूंगा, स्ट्रक्चर बना के पढ़ूंगा जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। रोटी खाना भूल सकते हो पर संसद नहीं भूल सकते अभी तुम आज के बाद। चलो देखते हैं। तो दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे कि पहला राज्यसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा। तो पता चल गया आपको संसद के तीनों, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। अब आइए इनको जानते हैं कि क्या होती है लोकसभा, क्या होता है राष्ट्रपति, क्या होता है राज्यसभा, इनके आर्टिकल, इनके अंदर ये आपके राष्ट्रपति के अंदर क्या शक्तियां होती है, लोकसभा के अंदर क्या शक्तियां होती है, राज्यसभा के हाथ में क्या शक्तियां होती है, सबको एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपको लास्ट में मैं 10 MCQs लेके आऊंगा इसी के बेस पे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है वो कितना है? आर्टिकल है इसका 80। ठीक। बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है आपका, जो राष्ट्रपति का नाम, जो अनुच्छेद मतलब राष्ट्र हमारे संविधान के जो अनुच्छेद है उनमें राष्ट्रपति जो नाम लिया गया है वो आर्टिकल 52 है। लोकसभा, तो इनका आर्टिकल है लोकसभा का 80। समझ आया? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 81। ये राष्ट्रपति भी पूछा गया है कितनी बार, राज्यसभा पूछा गया है कितनी बार। तो आइए अब इनके पॉइंट को हम लिखते हैं, इनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या काम है इनके। तो शायद है अगर जो मैं तीनों को एक साथ लेके चलूंगा तो नहीं आ पाएगा, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो लेते हैं राज्यसभा, लेते हैं पहले, आ जाएगा शायद, थोड़ा करते हैं यहीं पे पॉइंट बना के। राज्यसभा, पहली बात, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को हम साथ लेके चलेंगे सबसे पहले, राष्ट्रपति को बाद में लेंगे। तो जो राज्यसभा है इसको हम संसद का क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। क्या? उच्च सदन। सेम बात करते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? संसद का निम्न सदन। तो ये भी, जो ये दोनों फैक्ट हैं, जो इनके नाम हैं, ये काफी बार, जब कितनी बार पेपर में पूछे गए हैं कि संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। और उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। तो अगला डालते हैं, इसी का एक और पॉइंट है, ये एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया, ये एक अस्थायी सदन है। इसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। बात करते हैं कार्यकाल की। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष।
लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, कार्यकाल लिखेंगे इधर भी, 5। जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या, चुनाव, पीछे चुनाव। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता सीधे वोट नहीं कर सकती राज्यसभा के लिए, पर लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। यहां जनता सीधा वोट करती है, डायरेक्ट। तो इतना नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करता हूं, फिर आगे और पॉइंट करते हैं इसके। राज्यसभा, क्योंकि हम अभी दो ही चीजों पे बात कर रहे थे, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये दोनों चल रहे हैं, फिर देख लेते हैं। आर्टिकल बताइए आपको इनका, इनका है 80 और इधर है 84, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि रिटायरमेंट हो जाता है हर 2 साल के अंदर। तो लिख देता हूं 1/3 सदस्य हर 2 साल में, हर राज्यसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो कितनी है, सदस्यों की संख्या, जो संख्या है अधिकतम, मैक्सिमम, वो कितनी है आपकी 250। कितनी है, 250। और जो वर्तमान में है, वर्तमान में वो कितनी है, 245। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये भी काफी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो यहाँ ये लिख लेंगे 12 सदस्य, या फिर ऐसे नहीं, आपको खोल के ही कर पढ़ाते हैं। तो वर्तमान में कितने हैं, 245। वर्तमान में कितने हैं, 245। तो इन 245 को डिवाइड करते हैं, तो ये जो 12 सदस्य इसमें से आते हैं निकल के, ये कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है इनको अपनी मर्जी से मनोनीत। अब बचे कितने, 233। हाँ, जो ये 233 सदस्य हैं ये कहां से आते हैं, ये निर्वाचित होते हैं राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये लिख लो, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो चुन के सदस्य आते हैं वो कितने आते हैं, 233 आते हैं। अब इसमें से राज्य से कितने आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं उनको देख लेते हैं। तो राज्य से जो आते हैं वो आते हैं 225 सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं आपके 8। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं कितने आ रहे हैं, 8। तो ये 8 में भी कौन कहां से कितने सदस्य दे रहा है, तो बात करते हैं। इसमें भी 3 जगह से आते हैं, बस दिल्ली, पांडिचेरी, J&K, जम्मू कश्मीर। दिल्ली कितने देता है, 3, पांडिचेरी 1, और आपका J&K कितने देता है, 4। हाँ, एक और पॉइंट इसका रह गया है राज्यसभा का, यहाँ लिख देते हैं। जो राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति वो कौन होता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति
उपराष्ट्रपति होता है। तो मेरे हिसाब से तो अब आपको राज्यसभा पूरे तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं लोकसभा। जो राज्यसभा है, जितनी भी हमारी अखिल भारतीय सेवा है, जितनी भी हमारी अखिल भारतीय सेवा है, इनका जो गठन करती है वो राज्यसभा ही करती है, आर्टिकल 312 के तहत। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है, अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक जी। तो अब करते हैं लोकसभा। ये समझ आ गया होगा आपको। रफ कर देते हैं, इधर से पहले कर देता हूँ, उधर नोट डाउन कर देता हूँ। वैसे आपको ये चीज आप यहाँ समझ लीजिए, आपको जैसा मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है बिल्कुल सेम डिट्टो आपको पीडीएफ में मिलेगा, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी मिलेंगे। हमने बता ही दिया है आपको लोकसभा और एक लोकसभा का निम्न सदन होता है, संसद का निम्न सदन। निम्न सदन होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या? अस्थायी का मतलब कि राष्ट्रपति कभी भी इसको भंग कर सकता है। कार्यकाल आपको बता ही दिया, 5 वर्ष। अच्छा, एक और चीज, जो लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है कम से कम वो कितनी है? सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 25। राज्यसभा की कितनी है? 30 वर्ष। लिख लेना, ध्यान पे नहीं रहा मेरे को, हाँ ठीक है बताना, आप लिख लेना। राज्यसभा की जो सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष। और जो लोकसभा की है वो है आपकी 25 वर्ष। अच्छा, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, कौन होता है? उसको हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। अब बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की, कि कितने सदस्य होते हैं, कहां से कितने आते हैं, कौन से राज्य से आते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कितने देता है, वर्तमान में कितने हैं, बात करते हैं, इनको देखते हैं। तो जो लोकसभा की अधिकतम मैक्सिमम जो संख्या है वो कितनी है आपकी? मैक्सिमम जो है वो है 550। वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान की जो वर्तमान में है वो कितने सदस्य हैं इस टाइम? 543। कितने हैं? 543। जिसमें से जो 524 सदस्य हैं वो कहां से आते हैं? आपके राज्य से आते हैं। जो 19 सदस्य हैं वो आपके कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से। अब इनको भी देख लेते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कितने देता है। प्रदेश है वो हमें कितनी सीटें देते हैं? 19 सीटें देते हैं। इसमें से दिल्ली हमें कितनी देता है? तो जो दिल्ली है, दिल्ली लोकसभा में कितनी सीटें देता है? 7। और जो बचे कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने देते हैं? 12 सीटें देते हैं। तो मैं आपको इसे समझाने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा हूँगा। मैं इसको रफ करता हूँ, आपको पीडीएफ में ये मिल ही जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं। और तो लोकसभा अभी खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा अगर जो ठीक से इसे ही पढ़ने लगे तो 3-4 घंटे गुजर जाएंगे लोकसभा को खत्म करने में। और हमारा जो मेन टारगेट है वो है क्रैश कोर्स, मतलब शॉर्ट में और एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं, ये हमारा मेन टारगेट है। तो लोकसभा आर्टिकल आपको मैंने पहले भी बता रखा है, 51। हाँ, तो जो कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक होगा या नहीं होगा, जो इस पे लास्ट जजमेंट होगा वो किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी नहीं बहुत ही बार पूछा गया है। तो कोई लिख देता हूं मैं, कोई विधेयक, कोई धन विधेयक पर अंतिम निर्णय
लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो बात करते हैं संसद के। तो संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के सत्र कितने होते हैं? 3। पहला बजट सत्र, दूसरा आपका मानसून सत्र, जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा? शीतकालीन सत्र। लोकसभा के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब चलते हैं राष्ट्रपति की तरफ। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति बनने की पहले तो देखते हैं योग्यता। योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहला, भारत का नागरिक। दूसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो। अच्छा, और एक 35 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुका हो या पूर्ण कर चुका हो। अब करते हैं, ये तो होगी योग्यता जो आपके एग्जाम के आने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब करते हैं, तो बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की कि राष्ट्रपति के हाथ में क्या शक्तियां होती हैं। जो राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति होती है, तो अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति 123 के माध्यम से कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72, शक्तियां काफी है इनके हाथ में, पर मैं वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के हिसाब से आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 72, इसके माध्यम से राष्ट्रपति किसी की भी सजा माफ कर सकता है, किसी को क्षमादान दे सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 352। तो इसमें क्या है कि जब कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो, देश पे कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो, युद्ध हो रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356, इसमें क्या है? अनुच्छेद 356 में जैसे किसी राज्य में बहुत ज्यादा दंगा फसाद चल रहा है, तो वहां जी के उस राज्य के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का उपयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। 60 की बात, 360 की बात करते हैं। इसमें क्या है? जो अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 360 के माध्यम से राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। यही 3 आपातकाल हैं हमारे संविधान के अंदर, तीनों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 352, 356, 360, किस टाइम कौन सा लगता है, बाह्य आक्रमण पे कौन सा लगता है, जो गृह युद्ध में कौन सा लगता है, हजारों बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक और नोट कर लेना राष्ट्रपति से फैक्ट। आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले संसद पढ़ा कर गया हूं, उसी के एमसीक्यूज लेके आया हूं आपके लिए। आइए इनको डिस्कस करते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? 1 माह। एक माह के अंदर लोकसभा के सदस्य को निजी विधेयक जो होता है उसको संसद में पेश करना ही होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि लोकसभा में कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए, मतलब एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 131 सीटें। 131 सीटें एससी एसटी के लिए आपके लोकसभा में आरक्षित हैं। कम से भी कम बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार मैंने कितनी बार परीक्षाओं में देखा है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की
कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक है, मतलब कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, मतलब सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कौन रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी ये यहाँ सी लिखा होना चाहिए था, मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर बलराम झाकड़, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो ये जो ऑप्शन है काफी सिमिलर है, एक मतलब जहां आपको डेट आ जाए एक जैसी, मतलब 16 अगस्त, 27 जनवरी, 13 मई, तो यहाँ ऑप्शन को मतलब चूज कर पाना बहुत ही टेढ़ा है, तो इसलिए इसको याद रखें 13 मई 1952। डायरेक्ट पीछे का सन होता तो तुम लगा देते, पर यहाँ जी आप फंस जाओगे ऑप्शन को देख के। तो 13 मई 1952 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं दोस्तों। 5 को देखते हैं, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं। तो जो रामनाथ कोविंद जी ये भारत के कौन से राष्ट्रपति है, कानपुर के रहने वाले हैं, जो कानपुर है इनका असली जो शहर है वो कानपुर है। तो जो इनका राइट आंसर है वो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ये हमारे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो जो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 108 आर्टिकल के तहत, 108 के तहत अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, पर उस बैठक की जो अध्यक्षता करेगा उसको कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आइए इनको भी जानते हैं, जो ऑप्शन और भी हैं इसमें कुछ बहुत काफी अच्छे हैं, इनको भी देखते हैं। जैसे 116 अनुच्छेद 116 के जो तहत है वो क्या है, लेखा अनुदान है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, ये आर्टिकल 116 में क्या है। तो आर्टिकल 116 में क्या है, लेखा अनुदान है। आर्टिकल 105 में जो सांसद होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, इनको विशेष जो अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे सिक्योरिटी वगैरह का, ये 105 के तहत मिलते हैं विशेष अधिकार इनको। बात करते हैं 93 की, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो इनका वर्णन है वो 93 में है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करता है। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी हैं, वे राज्यसभा में कितने जो सदस्यों को नामांकित करते हैं, 12 सदस्य करते हैं। पहले लोकसभा में 2 होते थे, पर शायद ये अभी खत्म हो गया है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको मैं पहले भी संसद पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डे 3 होता है आपका कंप्लीट, कल मिलते हैं आपको। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।